जानता है। नेवर और ये फॉरगेट नेवर फॉरगिव, इस नीति पर भारत चलता है। आतंकवाद को लेकर जीरो टॉलरेंस की नीति भी अपनाता है और वैश्विक स्तर पर, ये अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कई बार भारत अपना स्टैंड क्लियर कर भी चुका है। लेकिन कर्नल सोढी, वो पाकिस्तान जहां पर रोजी रोटी का संकट है, जहां पर एक बड़ा तबका है जिन्हें दो वक्त की रोटी तक जुटाना मुश्किल हो रहा है, उस पाकिस्तान में ये ट्रेनिंग सेंटर्स कैसे चल रहे हैं, इनकी फंडिंग कैसे हो रही है? क्या इसके पीछे सिर्फ चीन का हाथ आपको नजर आता है या कोई और ताकतें हो सकती हैं? क्योंकि जब ये आतंकी यहाँ हिंदुस्तान में पकड़े जाते हैं तो मेड इन ऑस्ट्रेलिया, मेड इन अमेरिका भी इनके पास से वेपन्स मिलते हैं। और साथ ही साथ जहां इतनी पैसे की कमी है, जहां इतनी तंगहाली है, वहां इतनी मोटी रकम इन आतंकियों को फलने फूलने के लिए कैसे मिल रही है? ये तो खुद हाथ में भीख का कटोरा रखते हैं। रचना जी, ये जो पाकिस्तान में आतंकवादी तंजीमें, इनकी फंडिंग दो तरीके से होती है। पहला तरीका यह है कि पाकिस्तान को जो अंतर्राष्ट्रीय एड मिलता है उसका एक हिस्सा वो चोरी चुपके पैसा डाइवर्ट करता है इन तंजीमों में ट्रेनिंग देने के लिए, उनको हथियार सप्लाई करने के लिए। और दूसरा जो फंडिंग का तरीका है इन आतंकवादी तंजीमों का, वो है चीन सीधा इनकी मदद करता है। जितने भी आतंकवादी संगठनों को पाकिस्तान समर्थन देता है उसके पीछे चीन है, क्योंकि पाकिस्तान के खुद के अपनी आर्थिक काबिलियत नहीं है इन आतंकवादी संगठनों को फंडिंग करने की। तो ये जो पूरा पैसे का खेल है, ये पाकिस्तान बड़ी चतुराई से अंतर्राष्ट्रीय एड को घुमा फिरा के उन तक पहुंचा रहा है और चीन तो उनका समर्थन कर रहा है, क्योंकि चीन और पाकिस्तान के का एक कॉमन दुश्मन है, वो है भारत। तो ये जो दो देश हैं, ये कोई मुमकिन चीज करेंगे भारत को कमजोर करने की, अंदरूनी तरीके से या एक्सटर्नल तरीके से, जब वो हम पे टू फ्रंट वॉर करेंगे 2035 में। और जहां तक आपने कहा कि जो ये आधुनिक हथियार हैं, कई हथियार तो आतंकवादियों से मिले हैं जो जम्मू कश्मीर में मारे गए या पकड़े गए हैं, जो मेड इन चाइना है। और कई आधुनिक हथियार हैं जो ऑस्ट्रेलिया में बने, अमेरिका में बने हैं। ये आधुनिक हथियार उन इलीगल मार्केट से खरीदे गए हैं और जहां पे पैसा पाकिस्तान ने लगाया जो उसे इंटरनेशनल एड में मिलता है। ओवरऑल अगर हम देखें, ये जो आतंकवादी हैं पाकिस्तान में, जो मैंने शुरू में बताया 38 तंजीम है और 30,000 से ज्यादा उनकी ट्रेनिंग हो रही है आज की तारीख में, इनको पैसे की और हथियार की कोई कमी नहीं है, क्योंकि इन्हें बेशुमार समर्थन मिल रहा है, चाहे पाकिस्तान हो चाहे चीन। कर्नल सोढी, चूंकि आपने 2035 का जिक्र किया, आपको लगता है 2035 में टू फ्रंट वॉर होगा? बिल्कुल रचना जी, मैंने काफी रिसर्च की है इसके ऊपर और मेरा जो आंकलन है, सारी टाइमलाइन 2035 के टू फ्रंट वॉर की तरफ जा रही है। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा विषय, क्योंकि समय की कमी है तो इसमें मैं ज्यादा ड्वेल नहीं करूंगा। लेकिन जितनी टाइमलाइंस हैं पब्लिक डोमेन में, यहां तक कि रचना जी, इसी साल 5 फरवरी 2024 को डायरेक्टरेट ऑफ नेशनल इंटेलिजेंस, जो कि अमेरिकी सरकार का एक गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन है, उन्होंने अपनी रिपोर्ट सार्वजनिक की, जिसमें उन्होंने साफ लिखा है कि जिस तरह से भारत, पाकिस्तान और चीन के बीच में तनाव बढ़ रहे हैं, ये तीनों देश एक दूसरे की तरफ टू फ्रंट वॉर की तरफ बढ़ रहे हैं। और जैसे मैंने पहले बताया, जो भी टाइमलाइन है पब्लिक डोमेन में, सारी टाइमलाइन 2035 के टू फ्रंट वॉर की तरफ लेके जा रही हैं। और जहां तक पाकिस्तान चीन की बात है, जो भी वो सैनिक तैयारी कर रहे हैं, वो इस लक्ष्य को मद्देनजर रखते हुए कर रहे हैं। ऊपर से वो कोई भी बातचीत करें, कोई भी हमसे हाथ मिलाएं, कोई भी बोलें कि हम बिल्कुल शांति चाहते हैं, लेकिन दोनों देशों के मन के अंदर भारत के लिए इतनी घृणा है कि वो ये युद्ध की पूरी तैयारी कर रहे हैं। युद्ध की पूरी तैयारी है और इस युद्ध को लेकर जो आसार हैं उस पर बड़ी रिसर्च का दावा कर्नल सोढी कर रहे हैं। संजीव श्रीवास्तव जी, अगर वाकई ऐसा है तो फिर भारत को अपनी स्ट्रैटेजी में क्या बदलाव करने चाहिए मौजूदा स्थिति को देखते हुए और भविष्य की तैयारियों को देखते हुए भी? देखिए रचना जी, आज का ये जो नया भारत है वो लगातार अपनी पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ को, अपने डिफेंस पास्चर को सशक्त और मजबूत बना रहा है। और हम यदि चाइना और पाकिस्तान जैसे राष्ट्रों का ये मंसूबा कि वो टू फ्रंट वॉर भारत के साथ करेंगे, तो भारत आज इन दोनों राष्ट्रों को मल्टीपल फ्रंट पर घेर सकता है। और जाहिर है कि चाहे वो चाइना की पाकिस्तान की आतंक परस्त नीतियां हो,
चाइना की जो विस्तारवादी नीतियां हो उसको लेकर के विश्व के जो बड़े लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में भी एक सहमति है और एक लामबंदी भी हो रही है। क्वाड जैसा इनिशिएटिव आगे बढ़ रहा है और उसके साथ साथ जो अन्य लोकतांत्रिक राष्ट्र हैं, साउथ चाइना सी के अगर राष्ट्रों की बात करें तो आप देखिए तो आसियान के देश भी चाइना के विस्तारवादी जो मंसूबों से काफी चिंतित रहते हैं और उसको लेकर के अपनी तैयारियां कर रहे हैं। ताइवान भी अपनी तैयारियां कर रहा है। तो जो लोकतांत्रिक राष्ट्रों के बीच में जो चाइना के जो अति महत्वाकांक्षाएं हैं उसको और उसके जो विस्तारवादी मंसूबे हैं उसको ध्यान में रखते हुए एक लामबंदी चल रही है। भारत ने अब आसियान के राष्ट्रों के साथ भी और पिछले वर्ष से मिलिट्री एक्सरसाइज भी कंडक्ट करना शुरू किया है। जो भारत, अमेरिका, जापान, ऑस्ट्रेलिया के बीच में जो मालाबार सीरीज की एक्सरसाइजेस हैं, जाहिर है कि उसका स्वरूप जो है अब क्वाड्रिलेटरल हो गया है। 4 राष्ट्र इसमें अब शामिल होते हैं, जबकि मालाबार शुरू एक्सरसाइज जो थी वो मूलतः जो है भारत और अमेरिका के बीच की एक्सरसाइज थी, लेकिन अब उसमें जापान, ऑस्ट्रेलिया भी परमानेंटली जुड़ गए हैं। तो ये जाहिर है कि चाइना और आप देखिए तो एक आकुश जैसा एक उनका जो ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया, अमेरिका का एक मिलिट्री अलायंस भी सामने आया है। अन्य ऐसे फॉर्मेशंस भी सामने आ सकते हैं। तो मेरा ऐसा मानना है कि चाइना यदि कोई हिमाकत करेगा तो उसका जो व्यवहार है वो अनएक्सेप्टेबल होगा और उसको जो है जवाब देने के लिए आज का भारत तैयार है, स्वयं से तैयार है। मैं ये अवश्य कहूंगा कि भारत आज का जो नया भारत है, जाहिर है कि हम एक बड़ी सामरिक महाशक्ति है, हमारे पास नाभिकीय शक्ति भी है। ये 1962 का भारत नहीं है, ये 2024 का नया संजीव जी, भारत नया भारत है। भारत की सेना पहले से ज्यादा सशक्त और मजबूत है, लेकिन सच तो ये भी है कि पिछले कुछ दिन में जो आतंकी मिले हैं वो पहले से ज्यादा आधुनिक तरीके से तैयार हैं। वो चकमा देकर भागने की फिराक में रहते हैं और कई बार कामयाब होते भी हैं। अगर उनकी तैयारी पहले से ज्यादा पुख्ता है तो हमें भी, मुझे लगता है, 2 कदम आगे बढ़कर सोचना होगा। जरूर जरूर। देखिए जम्मू में जो आतंकी जो घटनाएं लगातार हो रही हैं वो निसंदेह जो बाहर से आए हुए इन्फिल्ट्रेटर्स हैं उन्हीं के द्वारा की जा रही है, पाकिस्तान के इशारों पर की जा रही है। और इन के सफाई के लिए जो पीर पंजाल की जो पहाड़ियां हैं, पुंछ राजौरी के जंगल हैं, वहां पर एक अभियान भी भारत की सेना चला रही है। लेकिन मेरा ऐसा मानना है, और जैसा कि आपने कहा, इन आतंकवादियों की जड़ों पर भी प्रहार होना चाहिए। ये जो प्रहार है भारत ने पहले 2 बार किए हैं, भविष्य में भी अब मेरा ऐसा मानना है कि जिस तरह की घटनाएं सामने लगातार आ रही हैं, अभी हाल के समय में गांदरबल में जिस तरीके का हमला इन आतंकियों ने किया है नई सरकार वहां बनने के बाद, तो जाहिर है कि ये भारत को लगातार चुनौती देने की कोशिश कर रहे हैं। और एक बात बहुत स्पष्ट है कि पाकिस्तान चाहे वो जितनी भी जटिल से जटिल दयनीय स्थिति में क्यों ना हो, वो भारत के खिलाफ आज भी आतंकी साजिशें रच रहा है। और यही कारण है कि पाकिस्तान से कोई बातचीत संभव नहीं है। हमारे विदेश मंत्री श्री अजय शंकर ने अभी एससीओ की समिट में भाग लेने के लिए पाकिस्तान की यात्रा की, लेकिन हमने बहुत स्पष्ट रूप से ये कह दिया था कि इसका भारत और पाकिस्तान के संबंधों से कोई लेना देना नहीं है, क्योंकि पाकिस्तान ने जो भारत की शर्त है कि आतंकवाद के विरुद्ध वो जब तक इरिवर्सिबल, वेरीफाइबल, क्रेडिबल स्टेप लेकर के नहीं दिखाएगा, तब तक ये नया भारत बातचीत नहीं कर सकता। तो ये पाकिस्तान ने शर्त पूरी नहीं की है। पाकिस्तान के द्वारा अभी भी साजिशें रची जा रही हैं और जिस तरह की आपने रिपोर्ट दिखाई कि अब्टाबाद में ट्रेनिंग वगैरह भी चल रही है और पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर में टेरर कैंप्स लगातार कार्य कर रहे हैं, ये हम जानते हैं। इन्फिल्ट्रेशन की घटनाएं लगातार जो अटेम्प्ट्स किए जाते हैं, तो ये इस तरह की स्थिति में भारत और पाकिस्तान के संबंध सामान्य नहीं हो सकते, बातचीत नहीं हो सकती, ये बहुत स्पष्ट है। लेकिन भारत इन आतंकियों के खिलाफ आने वाले समय में भी बड़ी से बड़ी कार्रवाई कर सकता है। वो सारे ऑप्शंस ऑन द टेबल हैं। यानी आप इशारा कर रहे हैं कि पाकिस्तान को सबक सिखाने के लिए हो सकता है एक और सर्जिकल स्ट्राइक की जरूरत